नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सीबीएसई में तो नहीं है, ये सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, मगर ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। ए बी और सी लो, ठीक है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, बी का वैल्यू √3 और सी का वैल्यू √3 - 1, ठीक है। इसको रुको मैं स्क्रीन पे सॉल्व करती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो इसको कैसे लेना है। ए का वैल्यू दिया हुआ है तो ए के अपोजिट यहाँ पे ए लो, तो ये आ गया 2। बी का वैल्यू दिया हुआ है √6 एंड सी का वैल्यू दिया हुआ है, इसके सी के अपोजिट में ये सी का वैल्यू आ गया √3 - 1। अब तुमको पता करना है कि इसका जो सबसे छोटा एंगल है उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या लेना है तुमको, बस एक फॉर्मूला है, cos A विल बी इक्वल टू B² + C² - A² / 2BC। ये cos A का वैल्यू निकालने के लिए, एंगल A निकालने के लिए, B के लिए A² + C² - B² / 2AC and cos C will be equal to A² + B² - C² / 2AB, ठीक है। अब पहले A निकालते हैं। सो cos एंगल A, अब देखो B क्या है, B है तुम्हारा √6, थोड़ा सा √6 का स्क्वायर, एंड तुम्हारा C क्या है √3 - 1, सो √3 - 1 होल स्क्वायर, एंड नीचे में क्या आ रहा है, इसको यहाँ तक डालो। A क्या है, A 2 है तो 2 स्क्वायर दो, ठीक है। अब ये आ गया 2BC, B क्या है √6, C क्या है √3 - 1। सो नाउ 6 + 3 + 1 - 2 √3 - 4 तुम्हारा आ गया 2 √6 √3 - 1। हाँ, अब देखो 3 + 1 4, ये तो गया ऐसे ही, -2 √3 - 4 हम 6 को √3 एंड √2 में भी डाल सकते हैं, √3 - 1। यहाँ पे कुछ मैं मल्टीपल सोच रही हूँ इसीलिए, तो अब 6 से और -2 √3 बचा, इसमें से 2 बाहर निकालो तो ये आ जाएगा 3 - √3, ठीक है। अब डिनोमिनेटर पार्ट में 2 है, √3 है, √2 है, अब √3 - 1 है, रैशनलाइज करो √3 + 1 से। तो जब मैंने रैशनलाइज किया, देखो जो नीचे में ना उसका अपोजिट साइन डाल करके रैशनलाइज किया, पहले तो ये 2 और ये 2 गया, अब बचा क्या तुम्हारे पास 3 - √3, अब यहाँ पे आ गया √3 + 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर पार्ट में √2 है, √3 है, अब ये देखो यहाँ पे 3 √3 मीन्स A - B, A + B क्या हो जाएगा तुम्हारा A - B, A + B तुम्हारा क्या होगा, A - B, A + B विल बिकम 3 - 1, तो एक और 2 आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले ये 3 √3 हो गया, अब ये 3 + 3 हो गया, ये और ये मल्टीप्लाई होगा √3 तो -3 आ गया, एंड -√3 बाय डिनोमिनेटर पार्ट में देखो √2 √3 × 2 है, तो अब देखो ये तो चला गया, 3 √3 - √3 विल बिकम 2 √3, डिनोमिनेटर पार्ट में √2 × √3 × 2, भाई इनको ले लो, खत्म। तो अब क्या है तुम्हारा, अब आया तुम्हारा cos का वैल्यू, cos A आ गया तुम्हारा, आ गया कहानी का एक पार्ट, cos A = cos 45 डिग्री। सो एक एंगल तो 100% 45 डिग्री आ गया, एंगल A की कहानी खत्म, ये आ गई 45 डिग्री। अब निकालना है B, ठीक है। अब B निकालने के लिए भी सेम वही कहानी रिपीट करनी है, मगर फॉर्मूला तो ये है हमारा, तो cos B विल बी इक्वल टू, A क्या है 2 स्क्वायर, ये आ गया √3 - 1 होल स्क्वायर, माइनस B क्या है √6, ठीक है। अब AB, सो A2 × 2 × √3 - 1, अब यहाँ पे 4 + 3 + 1 - 2 √3 - 6 आ गया, बाई 2 2 = 4 √3 - 1। थोड़ा कहानी को बूस्ट करते हैं, अब यह आ गया 4 + 4 8 - 6 क्या आ जाएगा, ये इन चारों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करोगे तो 8 आ गया, 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, अब 2 - 2 √3 / 4 √3 - 1। देखो भाई A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 2 और C का वैल्यू है √3 - 1। यहाँ पे कुछ तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हम एक वैल्यू तो ऑप्टिव्स आ रहा है 100%। तो अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करके चेक करते हैं। 2 कॉमन लोगे तो 1 - √3 आएगा, अब यहाँ पे 4 है √3 - 1, इसको काटो तो ये आ गया 1/2।
अब जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो √3 - 1 हो गया, √3 - 1 कैंसिल हो गया, माइनस, सो cos b इक्वल टू -1/2। इसका मतलब वी नो दैट कि cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब इसको अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cos b विल बी इक्वल टू cos 120 डिग्री। कहाँ जा रहा है वैल्यू खुद देखो, एक आ रहा है 45 डिग्री, एक आ रहा है 45 डिग्री, अब बचा हुआ तीसरा डिग्री क्या होगा, ये आ रहा है 5 और ये आ रहा है 6, सो 165 डिग्री तो ऐसे ही आ गया। तो 165 डिग्री, अब तो कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड डिग्री निकालने का ज़रूरत क्या है पहले ये बताओ, क्योंकि यहाँ पे ये आ रहा है -1/2। अब चेक कर लेना एक बार, मुझे तो ऐसा लग रहा है -1/2 ही आएगा, क्योंकि √3 - 1 है, ठीक है। अब ये आ रहा है, इन दोनों को अगर जोड़ोगे, दो एंगल का सम अगर निकालोगे तो b इज कमिंग एज 120 डिग्री, बिकॉज cos 60 डिग्री इज 1/2, सो 120 विल बी -1/2। सो एक एंगल आ रहा है 120 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, दूसरा एंगल आ रहा है 45 डिग्री, सो टोटल जोड़ोगे तो 165 डिग्री आ रहा है, ठीक है। मगर हमको पता है कि तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, मीन्स 180 डिग्री। तो 180 - 165, 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 7 में से 6 गया, तो एक सबसे छोटा एंगल होगा वो एंगल सी होगा, जो कि 15 डिग्री होगा, ठीक है। जो सबसे छोटा एंगल होगा वो एंगल सी होगा, जो कि 15 डिग्री होगा। बस कहानी यही तक थी। अब इसको हम दूसरे क्वेश्चन में लेकर के जाएं। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है सिद्ध करो, सिद्ध करो मतलब प्रूफ करो इसको। ओके, क्या प्रूफ करना है, LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। LHS लो, LHS में ज़्यादा बड़ा कुछ दिया नहीं है, sin 3x है बाई sin x है प्लस cos 3x है बाई cos x है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना LHS साइड को लेकर के। ये हो जाएगा sin 3x sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन बी बाई साइन इंटू कॉस, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हाँ, सो नाउ साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी विल बिकम साइन ऑफ ए प्लस बी। यहाँ तक तो आ गया। अब एक काम करो, यहाँ पे तुमको पता है साइन 2x का फॉर्मूला क्या आता है, साइन 2x। अब ये आ गया तुम्हारा साइन 4x, ठीक है। देखो मज़ेदार बात क्या है, यहाँ पे आ गया तुम्हारा साइन 4x, अभी आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ऊपर में भी 2 मल्टीप्लाई करो और नीचे में भी 2 मल्टीप्लाई करो, तो अब क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा 2 साइन 4x और नीचे आ गया क्या, साइन 2x। नाउ जब साइन 2x का वैल्यू आता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देन साइन 4x का एंगल हाफ होके आएगा ना। जब 2x था तो x आया, जब 4x होगा तो वो क्या आ जाएगा 2x, सो साइन 2x इंटू कॉस 2x। सो यहाँ पे फिर इसको एक बार खोलने की कोशिश करते हैं, तो ये आ गया साइन 2x इंटू कॉस 2x। जस्ट 4x को हाफ किया और उसका वैल्यू लिखा और डिनोमिनेटर में साइन 2x है, इसको खत्म करो, आ गया 4 cos 2x। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, एंड दैट इक्वल टू RHS। थोड़ा सा ट्रिक लगाओ और खुद ब खुद आंसर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको ये प्रूफ करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है जरा देख लें। यहाँ पे प्रूफ करना है कि साइन 3x एक फॉर्मूला ही है, साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। कुछ नहीं करना है इसमें, करो क्या कि साइन 3x LHS साइड से लो, LHS में लो। अब इसको ऐसे लिख सकते हो साइन 2x प्लस x, ठीक है। अब इसको तोड़ो तो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी। तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, जहाँ पे कॉस आया साइन 2x साइन ए कॉस बी प्लस व्हाट यू कॉल कॉस ए साइन बी है, जहाँ जहाँ पे कॉस है वहाँ पे मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉस को ही हमको हटाना है। कॉस तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए, तो कॉस को कैसे हटा सकते हैं, कॉस को हटाने का कोई तरीका, बिकॉज जब तक कॉस को नहीं हटाएंगे तब तक मेरा कोई भी काम पूरा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे साइन 2x है, तो अब साइन 2x को हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, बिकॉज यहाँ सिर्फ एक कॉस एक्स है, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये साइन 2x को मैंने खोल दिया, बिकॉज हमको पता है कि साइन 2x इज 2 sin x
इंटू कॉस एक्स। तो अब यहाँ पे 2 कॉस आ गया। अब देखो cos 2x का 2 फार्मूला, 3 फार्मूला एक्चुअली होता है। तो अब cos 2x का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको डाल देते हैं। सो cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। देखो इसका फॉर्मूला डाला, इसका फॉर्मूला डाला, सबको साइन में कन्वर्ट कर डाला। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, cos x विल बिकम cos स्क्वायर एक्स। ये प्रॉब्लम नहीं, ये सॉल्यूशन है। सो यहाँ पे -2 साइन क्यूब एक्स आ गया, साइन स्क्वायर एन एक्स। अब यहाँ पे मस्ती में देखो, एक छोटा सा काम करो ना, क्वेश्चन सॉल्व। cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब देखो कहानी कहाँ लेके जाएगी हमको। तुम बोलोगे आंटी सब कुछ तो सॉल्व हो गया, अब आप क्या बोल रहे हो। यहाँ पे 2 साइन एक्स है माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। कहानी तो खत्म है। 2 साइन एक्स विल बिकम 3 साइन एक्स and here it will become -4 sin cube x बस इक्वल टू RHS। यही तो फॉर्मूला था भाई, कुछ तो करना ही था इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मैं थोड़ा क्वेश्चन को खेलती हूँ क्वेश्चंस के साथ, तो अगर गुस्सा मत होना, मैं थोड़ा संभाल के सॉल्व करती हूँ। हड़बड़ में कोई भी काम करोगे तो गड़बड़ होगा, तो प्यार से सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो। सो अब ना देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, और यहाँ पे साइन ए प्लस बी का कुछ थोड़ा PDF सही नहीं आया है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना तो लेंगे ही हम। साइन एक्स प्लस वाई है, साइन एक्स माइनस वाई है, कुछ करना थोड़ी ना है। इसको LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। कभी भी क्वेश्चन को देख करके ना कोई परसेप्शन नहीं डालना चाहिए। क्वेश्चन को देखो, ईजिली समझो कि हाँ ये पूछ क्या रहा है, और जैसे वो तुमसे जो भी पूछ रहा है ना, बस उसको वहाँ तक डिलीवर कर दो, काम खत्म हो जाएगा। अब जैसे देखो साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई है, तो कर क्या सकते हैं हम उसको कुछ फॉर्मूला पे डाल के देखते हैं कि अगर कुछ हो सकता है तो यहाँ पे एक पार्ट मिसिंग है, क्या मिसिंग है पता नहीं, बट हम क्वेश्चन को तो कोशिश करेंगे। सो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी दैट इज कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम है उड़ाने वाला। तो एक काम करते हैं ना, हम कॉस एक्स और कॉस वाई से सब कुछ को डिवाइड क्यों नहीं कर देते। ऐसा क्यों नहीं करते कि हम कॉस एक्स साइन एक्स कॉस वाई है प्लस इसको मैं कॉस एक्स कॉस वाई से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। बस अगर मेरा सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, अगर लग रहा है कि हाँ आंटी मदद कर सकती है, आंटी सपोर्ट कर सकती है, तो चैनल को शेयर करना, फ्रेंड्स के साथ बोलना कि एक पगली आंटी है, शी कैन सॉल्व मैथ्स एंड शी कैन बी विथ यू। बस हो गया बेटा। यहाँ पे देखो cos y cos y cos y cos y cos x cos x। अब sin x by cos x will become tan x plus tan y by tan x माइनस tan y। क्या किया मैंने, पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डाला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर ए माइनस बी का फॉर्मूला डाला, और फिर बस एक छोटा काम किया कि न्यूमरेटर पार्ट को कॉस एक्स कॉस वाई से और डिनोमिनेटर पार्ट को भी सेम, जिससे ऊपर डिवाइड किया उससे नीचे भी डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन में बस थोड़ा सा जान डालना था। अब देखो ये टोटली जो 16th क्वेश्चन है ना, वो फॉर्मूला पे बेस्ड है। फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, जब माइनस आएगा तो कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब यहाँ पे हमको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है हमको प्रूफ करना है इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। बाद में देखेंगे कि हमारा प्रूफ हो रहा है कि नहीं, पहले हम देखते हैं कि हम तो सही कर रहे हैं ना। फॉर्मूला तो वही है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। सो ये पार्ट है ए, ये पार्ट है बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए प्लस बी।
तो मेरा ए है π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। तो अब क्या आएगा, कॉस ऑफ, पहले तो LHS लो, इसको लो LHS लेने के बाद अब यहाँ पे इसको मान लो कि x प्लस ये को a मान लो, इसको मान लो b, और फिर इसको ऐसे लिख दो। इसको लिखने के बाद इसमें से देखो π/4 तो अभी आ गया 2π/4 माइनस कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई। तो अब ये जैसे कैंसिल हुआ तो अब ये आ रहा है कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब तुमको बहुत अच्छे से छोटी सी बात पता है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो अब ये तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की तरह ही आया ना, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई एंड दैट इक्वल टू RHS। देखा, बस फॉर्मूला पे कॉन्फिडेंस रखो, अपने फॉर्मूला पे। फॉर्मूला कमांड जब तक है तुमको कोई नहीं हिला सकता। अब यहाँ पे बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये खतरनाक इन द सेंस है कि इसमें कुछ भी नहीं है। अब जैसे देखो, अगर किसी ने तुमको ये क्वेश्चन दे दिया कि तुमको साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री इक्वल टू इतना प्रूव करना है, तो हमको करना क्या है, हमको बस एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, फॉर्मूला है साइन C प्लस साइन D। साइन C प्लस साइन D इक्वल टू 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। हाँ, तो अब यहाँ पे ये हो गया C, ये हो गया D। तो LHS लेते हैं। LHS में साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, तो 2 साइन 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब देखो साइन कितना हो गया, 7 8 9 90 डिग्री। तो अब ये आ गया तुम्हारा 2 साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस, ये आ गया तुम्हारा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ओके 60 डिग्री, तो अब ये हो गया 45, ये हो गया तुम्हारा 30। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। ये 2 गया। ओके, अब थोड़ा सा कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि √6 आ रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, √3/√2 है तो बस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 √2 √6/2, सो √6/2 दैट इज इक्वल टू RHS। अब मैं और वीडियोस बना करके दूंगी क्लास के बाद। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है मैं तुम्हारा सॉल्व करके भेज दूँ। पहले एक PDF कंप्लीट कर देते हैं। इस PDF का जितना भी बचा हुआ क्वेश्चंस है इसको मैं सॉल्व कर करके डालती चली जाती हूँ। ये पहला ही PDF का क्वेश्चंस है, ठीक है। हाँ, कोशिश कर रही हूँ जितना जल्दी हो सके। ये एक ही PDF जो तुमने भेजा है मुझे माइकल, मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ।